हेलो फ्रेंड्स, मैं जयशंकर। आज लेक्चर नंबर 4 इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का आपके सामने लेके आया हूँ। लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मेरी वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक देखें ताकि आप पूरे कंसेप्ट को समझ सकें। आज के लेक्चर का टॉपिक है सेंटेंस। सेंटेंस हम किसको कहते हैं? सेंटेंस इज़ ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गिव सम इन्फॉर्मेशन। सेंटेंस को हिंदी में हम वाक्य कहते हैं। वाक्य एक शब्दों का समूह होता है जिससे हमें कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है, कोई सूचना मिलती है जो हम कहना चाहते हैं। तो सेंटेंस मीन्स कि वी कम्युनिकेट सम इन्फॉर्मेशन टू द अदर्स। हम किसी को कुछ बताना चाहते हैं। तो अब हम सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं उस पर आते हैं। तो देयर आर 3 टाइप ऑफ सेंटेंसेस। पहला असरेटिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस। असरेटिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस वो होता है जिसमें हम किसी को कुछ चीज़ बताने जा रहे हैं, जिसमें हम कुछ बताया जा रहा है, उसको हम असरेटिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। जैसे कि ही इज़ माई सन, he is my daughter, she is my daughter, he goes to school, moms calls me। जिसमें हम कोई बातचीत बता रहे हों, किसी की बारे में चर्चा कर रहे हों, मतलब जो कोई पॉजिटिव चीज़ हो उसको हम असरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। असरेटिव सेंटेंस को हम स्वीकारात्मक, और कौन सा बोलते हैं? कथात्मक वाक्य बोलते हैं। स्वीकारात्मक और कथात्मक, जो हमारे हिंदी ग्रामर में, व्याकरण में आती है। इसके बाद हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है जिसको हम प्रश्नवाचक वाक्य बोलते हैं। प्रश्नवाचक वाक्य में वो वाक्य जिसके अंदर हम प्रश्न पूछते हैं, जैसे आर यू डूइंग सम वर्क, क्या आप कुछ काम कर रहे हो, या इज ही गोइंग टू स्कूल, क्या वो स्कूल जा रहा है। तो जिसमें हम प्रश्न पूछते हैं उसको हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। इसके बाद होता है इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव का मतलब होता है जिसमें हम किसी को कुछ आज्ञा या आदेश दे रहे हों, जिसमें हम आज्ञा या आदेश दे रहे हो उस वाक्य को हम इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। इन द सेंटेंस इन विच वी आर गिविंग सम कमांड और रिक्वेस्ट टू अदर्स। आज्ञा दे रहे हो या किसी से प्रार्थना कर रहे हो, जैसे सिट डाउन, बैठ जाइए, लेट मी गो, क्या मैं जा सकता हूँ, ये हमारा प्रार्थना करने का सेंटेंस है। इसके बाद एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जिसको हम विस्मयवादी बोधक वाक्य बोलते हैं। विस्मयवादी बोधक वाक्य में हम कोई जिसमें अचानक से उत्पन्न कोई खुशी या भावना या जैसे डर या हैरानी आदि चीज़ों को हम जो है बताते हैं। तो ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं। जैसे वो एकदम कोई सरप्राइज चीज़ होती है ना, तो हाय, तो इंग्लिश में बोलते हैं वो। तो ये हमारा जो है एक्सक्लेमेटरी वाक्य हो जाता है। या फिर हम जब बोलते हैं कि थैंक्स गॉड, जब हमारा कुछ काम सही हो जाता है तो हम क्या बोलते हैं? थैंक्स गॉड भी बोलते हैं। तो वो भी हमारा एक्सक्लेमेटरी है। अच्छा, ये तो हमारा सीधा वाक्यों का कितने प्रकार के होते हैं। वाक्यों को हम दो तरीके से भी विभाजित करते हैं। जो हमारे अफर्मेटिव सेंटेंसेस होते हैं या असर्टिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं, जिन वाक्यों में अफर्मेटिव सेंटेंस कौन सा होता है? जिसमें नहीं का प्रयोग नहीं होता, ना कोई पर्सन चेंज, जिसमें नेगेटिविटी, ना का प्रयोग नहीं होता, मैं ये काम नहीं करूँगा, या कोई पर्सन नहीं पूछा जाता, उसको हम अफर्मेटिव सेंटेंस बोला जाता है। जैसे राम इज ए गुड बॉय। अब इसके बाद आ जाता है नेगेटिव सेंटेंस, जिसके अंदर हम नेगेटिव, आई कैन नॉट डू दिस वर्क, मैं ये काम नहीं करूँगा। राम इज़ नॉट ए गुड बॉय, राम एक अच्छा आदमी नहीं है। नेगेटिव माने नकारात्मक, जब हम कोई नकारात्मक बात बोलते हैं उसको हम नेगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। इसके बाद क्वेश्चन इंटरोगेटिव सेंटेंस, जिसमें क्वेश्चन पूछते हैं इज ही गोइंग टू द स्कूल, और उसके बाद नेगेटिव इंटरोगेटिव, नकारात्मक प्रश्नात्मक, जिसके लिए हम कुछ नेगेटिव बोलते हैं। राम इज़ राम नॉट ए गुड बॉय, क्या राम एक अच्छा लड़का नहीं है। तो ये हमने सेंटेंसों को भाग में करा है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रीज़न क्या है कि इस टाइप के क्वेश्चंस हमेशा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आते हैं, और ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ग्रामर में जैसे जैसे मैं आपको ग्रामर पढ़ाता जा रहा हूँ उसमें ये चीज़ें आएंगी। तो इन चीज़ों को आप पूरा ध्यान से सुने, और मैं नोट्स भी आपको अटैच करूँगा। अच्छा, हम वापस होकर बताता हूँ कि मैं तुम्हें सेंटेंस के कितने प्रकार होते हैं। सेंटेंस के 3 हिस्से होते हैं: सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब। सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब, या हम कह सकते हैं पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आ जाता है, फिर ऑब्जेक्ट आ जाता है। तो सब्जेक्ट क्या होता है? जिसके बारे में कोई बात कही जा रही हो या जिसके बारे में कोई काम किया जा रहा हो। सब्जेक्ट इज़ द वॉम और विच वी टॉक अबाउट, और वन और हु परफॉर्म द एक्शंस। सब्जेक्ट 2 प्रकार के होते हैं। सब्जेक्ट को हम कर्ता बोलते हैं हिंदी में। सब्जेक्ट 2 प्रकार के होते हैं: सिंगुलर सब्जेक्ट, जिनको एक वचन कहा जाता है, प्लूरल सब्जेक्ट, जिनको बहुवचन कहा जाता है। सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है? एक चीज़, जैसे एक स्थान, एक व्यक्ति का नाम, एक वस्तु का नाम, इसको हम सिंगुलर बोलते हैं। और प्लूरल किसको? एक से ज़्यादा चीज़ों को, एक स्थान, एक व्यक्ति से ज़्यादा, इनको हम प्लूरल बोलते हैं। जैसे श्याम, दिस, डैट, इट, पेन, ये सिंगुलर हो गए, और
राम एंड श्याम, पीपल, इसके बाद पेन्स, दीज, दोज, ये प्लूरल हो गए। तो अगली वीडियो में मैं आपको ऑब्जेक्ट ऑफ वर्क के बारे में बताऊंगा। मैं आशा करता हूं आपको वीडियो अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। वीडियो लंबी ना हो इसलिए मैंने इसको छोटा छोटा बना के आपके सामने पेश कर रहा हूं। अगेन से मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स। जय शंकर।